हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 14 चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जानेंगे कि डिलेटेड पोर्शन क्या है। ठीक है, क्लास 10th के लिए जो डिलेटेड पोर्शन है वो हम जानेंगे, और उसके अलावा क्या हमें पढ़ना है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है 14.1। ठीक है, 14.1 में हमें क्या जानना है? मीन के बारे में। ठीक है, और मीन में हम लोग तीन तरह से हम लोग मीन का बेसिकली हम यहाँ निकालने के लिए तीन मेथड बताया जाता है क्लास 10 में। ठीक है, जिसमें से दो मेथड हम लोगों को पढ़ना और तीसरा मेथड जो है यहाँ डिलीट है। तो पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पढ़ना है क्या? डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, एज्यूम्ड मेथड पढ़ना है, और स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो क्या है? डिलीटेड है, वो हम लोगों को नहीं जानना। तो यहाँ हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन। उसके बाद जो 14.2 में हमें जानना है मोड के बारे में, और जो थर्ड एक्सरसाइज होगा वो उसमें हमें जानना है मीडियन के बारे में। जी, तो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में जानेंगे मोड, और फिर जो 14.3 होगा उसमें हम जानेंगे मीडियन के बारे में। अब देखो केवल मीन को ही फाइंड आउट करने का तीन मेथड बताया गया है, जबकि मोड और मीडियन जो है उन दोनों निकालने का केवल एक एक ही मेथड है जिसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और जो लास्ट वाला एक्सरसाइज होगा 14.4 वो भी हमारा यहाँ पर 14.4 जो है वो भी हमारा यहाँ पे क्या है? डिलीटेड है। ठीक है, तो वो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें जानते हैं कहाँ से? फर्स्ट वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, मीन वाला। तो ये स्टार्ट करते हैं। मीन को जब हम फाइंड आउट करने जाते हैं तो बहुत सारा वहाँ पे हमको छोटे छोटे ऐसा टर्म मिलता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता। ठीक है, नॉलेज नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उन सभी पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे कि इन सभी पॉइंट्स का मतलब क्या है। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। तो वो पॉइंट्स क्या क्या है वो हम देख ले रहे हैं। उसमें हम यहां लिख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ठीक है, सेकेंड क्या था? ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ठीक है, फिर हम जानेंगे क्लास इंटरवल के बारे में। क्लास इंटरवल वैसे इसमें ही आ जाएगा पर फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं। क्लास इंटरवल के बारे में हम जानेंगे यहाँ, और उसके बाद हम जानेंगे क्लास मार्क के बारे में कि क्लास मार्क क्या होता है, और फिर हम जानेंगे मीन क्या है। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो चीज होने वाला है अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ठीक है, और अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा सुनने से ही वर्ड क्लियर हो रहा होगा कि दोनों एक दूसरे से काफी मिला जुला हुआ है ना। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड होता है, तो ये दोनों को हम आगे पीछे भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा जो अगर हम बात करें तो अनग्रुप्ड डाटा कहने का मतलब क्या होता है? आप अगर पहले पढ़े होगे स्टैटिस्टिक्स, उसमें क्या होता था, कैसे होता था, वो हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं। उसमें क्या होता था कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कुछ भी दिया हुआ है कि जो हर एक घरों में जो नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए गए हैं वो क्या है। तो हम लोग को दिया हुआ है इस तरह से नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और नंबर ऑफ हाउसेज। हमें क्या बताना है? यहाँ दिया हो रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है। तो मान लीजिए किसी के घर पे जो दो प्लांट्स जो है, किसी एक सोसाइटी में, समझना है यहाँ पे, किसी एक सोसाइटी में जो प्लांट्स का संख्या है, हर घर में अलग अलग गिनती में लगे हुए प्लांट्स। ठीक है, किन्हीं के घर पे 2, किन्हीं के घर पे 3, किन्हीं के घर पे 4, इस तरह से। तो जो 2 लगे हुए हैं वो कितना घरों पे है? तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5।
हम ले लिए कि हाँ 5 लोगों के घर पे, ठीक है, क्योंकि कम प्लांट्स हर लोग लगाते हैं, तो जो कम है वो अधिक लोगों के घर पे हो सकता है। फिर 3 प्लांट्स कितने के घर पे हो सकता है, 4, ठीक है। फिर हम 5 प्लांट्स ले लिए, 5 प्लांट्स हम मान लिए कि अच्छा चलो केवल 2 के घर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये निकल गया टोटल हाउसेज, क्या कि टोटल हाउसेज में जो 5 घरों में 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, ये हमको पता चल रहा। तो जो नंबर ऑफ हाउसेज निकल गया, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का जो वो गिनती बता रहा होता है कि वो 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, कितना है, तो वो चीज। तो 2 प्लांट्स कितने घरों में है, तो 5 घरों में है, तो वो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखो जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये जो था ये कितना दिया हुआ था, 2, 3 और 5, तो ये हमको जो निकल गया, ये जो था ये अनग्रुप्ड डाटा था, ठीक है। ठीक है, अब देखो अभी तक आपको ये नहीं समझ आया होगा कि ये कैसे अनग्रुप्ड डाटा हुआ, ठीक है। ये इस तरह से कुछ समझ सकते हो आप, अनग्रुप्ड डाटा इस तरह से हुआ क्योंकि जब यहाँ पे संख्या क्या दिया हुआ था, केवल 2, हम कितने प्लांट्स का बात यहाँ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हम नंबर लेकर चल रहे हैं कि 2, केवल 2 प्लांट्स का यहाँ पे बात हुआ, ठीक है। और यहाँ कितने प्लांट्स का बात हुआ, केवल 3, ठीक है। यहाँ पर केवल 5 का। पर कभी कभी क्या हो जाता है कितने केसों में कि अगर हम किसी स्कूल में एग्जाम हुआ, एग्जाम में जो मार्क्स आया, हम उन सब मार्क्स को जब हम इस तरह से टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं तो मान लेते हैं हम, तो क्या हो सकता है, तो कुछ इस तरह से दे दिया जाए। अगर ये जो मार्क्स आया होगा वो हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहां पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स का उतना मार्क्स आया है, और ये चीज मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब जब हम यहाँ देखेंगे तो मार्क्स तो अलग अलग स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग मार्क्स भी आ सकता है। हम मान लिए कि किसी स्टूडेंट का आया 35, और 35 स्टूडेंट जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स का आया, मान लिए हम कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका केवल 35 मार्क्स आया। उसके अलावा फिर हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से 41 मार्क्स मान लिया हम 3 लोगों का आया, और फिर क्या 32, हम इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 45 आने वाले 5 स्टूडेंट्स थे, 47 आने वाले 4 स्टूडेंट्स थे, 53 लाने वाले 5 स्टूडेंट्स थे, 57 लाने वाले 7 स्टूडेंट्स थे। इस तरह से अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं, 63 लाने वाले 5 स्टूडेंट्स थे, 67 लाने वाले 4 स्टूडेंट्स थे, 69 लाने वाले, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। इस तरह से हम अगर इसको हम बढ़ाते चले जाएं, और तो ये क्या हो सकता है कि अगर किसी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ 60 अलग अलग मार्क्स, टोटल पॉसिबिलिटी पे अगर आप बात कीजिए तो क्या हो सकता है कि 60 स्टूडेंट्स का अलग अलग मार्क्स पॉसिबल तो है। क्या आ सकता है, हम 30 से स्टार्ट करते हैं कि जो एक 30 मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट होगा, एक 31 लाया होगा, एक 32 लाया होगा, इस तरह से करके हर स्टूडेंट का वेरी कर रहा होगा मार्क्स। तो ये जो बन रहा होगा टेबल, ये टेबल कितना सा बनेगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो उस टेबल को पॉसिबल होगा क्या कि इस तरह से दिखा देना, अगर यहाँ 60 दे दिया जाए एलिमेंट, तो आप पॉसिबल है क्या पेज में दिखा देना। देख लो अगर ये पेज है और आप यहाँ दिखाने गए 60 स्टूडेंट्स का, तो क्या पॉसिबल है कि आप 60 को यहाँ दिखा सकते हो, नहीं। तो 2 पेज या 3 पेज में आप उसको दिखा पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को आसान करने के लिए कि 2 पेज और 3 पेज जो डिफिकल्टी बढ़ते जा रहा है, इसको आसान करने के लिए ग्रुप्ड डाटा को हटाकर लाया गया, अनग्रुप्ड को हटाकर लाया गया ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में क्या किया जा रहा था, ग्रुप डाटा में बस इसका ग्रुपिंग हो रहा था, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे हो रहा था, आप इस चीज को अगर उतार लिए होगे तो हम इधर इरेज कर दे रहे हैं और इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको। देखो ग्रुप्ड डाटा में क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसा, हम लोग इधर मार्क्स लिख लिए होंगे और इधर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे होंगे। अब मार्क्स का जो हम है ना क्या करने लगे यहाँ से कि ग्रुपिंग करने लगे। ग्रुपिंग कैसा कि हमको बोला गया कि एक स्टूडेंट
का 30 आया, एक स्टूडेंट का 31 आया, एक का 32 आया, एक का 33, इस तरह हर का वेरी कर रहा था। तो हम लोग बोले क्या ना, हम लोग फिर एक ऐसे बात करने लगे कि अच्छा बताओ हमको कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका 30 से 40 के बीच का मार्क्स आया। ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर हर मार्क्स के लिए अगर बात कर रहे थे तो बहुत लंबा टेबल हो रहा था, इसलिए हम उसका एक ग्रुपिंग करने लगे कि अच्छा 30 से 40 के बीच का तो कुछ होगा, 30 से 40 के बीच का 10 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, पर टेबल तो क्या होगा, छोटा। अब ये जो इंटरवल हम लेंगे ये हम अपने मन से ले सकते हैं, या बुक में दिया हुआ रहेगा कि आप 10 का इंटरवल ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 2 का भी दिया होता है। वो हमको क्वेश्चन को देख के हमको ऑब्जर्व करना होता है कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ऐसे दिया होता है, आप क्या कर सकते हो, 30 से स्टार्ट करके 30 to 40 ले सकते हो, 40 to 50 हम लोग लेते हैं। ऐसे हम लोग ले सकते हैं कुछ 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब देखो 70 तक ही गया ये, 69 लास्ट, तो हम लोग 70 तक लाकर उसको छोड़ सकते हैं। अब देखो कि हाँ टेबल काफी, इसको देखो और इसको देखो तो इसके कंपैरिजन में कि काफी छोटा हो चुका है और काफी आसान हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो काउंट किए तो 35 लाने वाले 2, फिर 41 लाने वाले, तो ये तो 40 से अधिक हो गया, तो ये तो हम लेंगे नहीं, केवल ये 2 लेंगे। तो 30 से 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स, 2। फिर 40 से 50 के बीच का, तो 40 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 41 से कहाँ तक गया है, 47 तक। तो यहाँ पे 3, यहाँ 5 और यहाँ 4, कितना हो गया, 12 ना, 5 और 9 और 3 12, हाँ यहाँ आ गया 12 आपका। 50 से 60 के बीच का, 53 से स्टार्ट होकर 57 तक गया, केवल ये दोनों, तो केवल ये दोनों कहाँ आएगा, एक ये और एक ये है ना, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी क्लियर है ना। अब 63 से ये 69 तक का, तो ये इसमें आ जाएगा, ये सारे को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 + 7 16। बोलो, हम इधर लिख देंगे यहाँ टोटल, और इधर टोटल जितने स्टूडेंट्स होगा हम सारे को ऐड कर देंगे, 10 20 30 और ये 40 42। ठीक है, क्या हुआ, यही होगा 5। हाँ, तो अब देखो हमको पता था ये फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी भी यही होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी, ये चीज फ्रीक्वेंसी ही है, और ये हमको पता चल गया कि अच्छा इस तरह से ये दिया हुआ। अब हम लोग अगर देखें तो वहां पे एक चीज हम लोग लिए थे, क्लास इंटरवल। ठीक है, एक टर्म था, क्या चीज था, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता था कि किसी चीज में अंतर कितना है, तो क्लास इंटरवल ये चीज जो बन रहा होता है इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल कितने का बन रहा है, 10 का ये क्लास इंटरवल बनते जा रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ बोल रहे होते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कह रहे होते हैं अपर लिमिट, वो सारा अलग चीज है। अब देखो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं और उसमें किस तरह से अब यूज पड़ता है हम लोग को, कि क्लास मार्क का हम लोग क्यों जरूरत पड़ा क्लास मार्क का क्यों जरूरत पड़ा, और भी सारी चीजों का क्यों जरूरत पड़ा, वो हम लोग वहां से पता चलेगा। स्टार्ट करेंगे तो मीन का मतलब पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, मीन होता क्या है। देखो एग्जाम के लिए पढ़ना ठीक है, पर उसके साथ साथ हम लोग को उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, निचोड़ पता होना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये है क्या चीज। ठीक है, मीन का मतलब एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं एवरेज ही होता है। और एवरेज क्या चीज होता है कि अगर आपको दिया हुआ है 5 7 10, ठीक है, कि हाँ इन तीनों का हमको मीन बता दो या एवरेज बता दो, तो एवरेज क्या होता है कि आप इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, बाई कितना नंबर है, 1 2 3 है, बाई 3 कर दो, कितना हो गया, ये 12 और 10 22/3। ठीक है, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, वही हो गया आपका मीन। यहाँ पर क्लियर हो गया, यही चीज मीन होता है। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो। मीन को ये सारी चीज आपको पहले पढ़ना होता है, एक लेसन में यूज हो रहा था। मीन का ऐसे फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है वो चीज देख लो, यहाँ क्लियर हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ये था, ये चीज था ऑब्जर्वेशन, और हम ही क्या किया हम यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन था इसका सम कर दिए, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था, 1 2 3, तो इसलिए बाई 3 कर दिए। क्लियर हो गया। अब ये मीन का मतलब हो गया मेनली। अब हम लोग मीन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अलग अलग नंबर्स का, वो समझते हैं। अब देखो
हम लोग नॉर्मली ढंग से निकालना जान गए कि मीन किस तरह से निकलता है। अब हम लोग मीन का क्या निकालेंगे, मीन जब दिया हुआ है बुक का एक क्वेश्चन, बुक का किस तरह से क्वेश्चन होगा वो हम देख सकते हैं कि बुक में एक इंटरवल के फॉर्म में दे दिया गया कि हाँ 30 से 40 मार्क्स लाने वाले तीन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 से 50 लाने वाले 5 हैं, 50 से 60 लाने वाले 4 हैं, 60 से 70 लाने वाले 7 हैं और 70 टू 80 लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये हो गया है टोटल, हम लोग टोटल इधर काउंट करेंगे और यही चीज मेरा फ्रीक्वेंसी होता था, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से डिनोट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला जो होगा FI के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको FI से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग सम करते हैं, तो सम करने पर कितना आ जाएगा, ये तो 10 हो गया, 10 10 20 हो गया और ये 9 29। क्लियर है। अब हम लोगों का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है मीन का, वो क्या होता है बता दें। मीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से और फॉर्मूला होता है इसका समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI। अब यहाँ पे समेशन क्या है, FI क्या है, XI क्या है, सब धीरे धीरे क्लियर होगा। देखो FI तो आपको पता चल गया, चलो एक चीज क्लियर हुआ, FI यहाँ FI, और समेशन ऑफ FI क्या होता है, समेशन का मतलब होता है उन सब चीज को क्या कर देना, ऐड कर देना, सम कर देना। तो किन सब का सम कर देना, FI का, तो इस चीज को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या, समेशन ऑफ FI। इस तरह से FI ये हो गया समेशन ऑफ FI हमारा। अब XI क्या है भाई, समेशन पता चल गया और FI पता चल गया, अब XI क्या होता है वो समझते हैं, वो मिल जाएगा तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो XI बेसिकली होता है ये चीज है, ठीक है, होता है वो ये चीज है, पर यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको तो हम XI मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इससे XI क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, FI इंटू XI, तो FI को हम XI से मल्टीप्लाई तो यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या एक इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल में दिया हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग पहले बदलते हैं क्लास मार्क में। यहाँ याद रखो हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को किस में बदल लेते हैं, क्लास मार्क में। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। क्लास मार्क होता है क्या, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये 30 था और अपर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, कितना है 30 प्लस 40 बाई 2 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं, हम उन दोनों का मीन निकाल लिए या एवरेज निकाल लिए तो वही आएगा 35। तो क्लास मार्क पता चल गया, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इस क्लास इंटरवल के हेल्प से, इस क्लास इंटरवल के हेल्प से यहाँ से हम क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल के हेल्प से क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ठीक है, क्लास मार्क निकालते हैं, इन दोनों का क्लास मार्क आ जाएगा 35, इन दोनों का, अरे यहाँ तो 40 होना चाहिए, 40 टू 50 के बीच का आएगा 45, 50 टू 60 का आएगा 55, ये इधर होना चाहिए थोड़ा नीचे, 55 फिर 65, इधर ये 75, क्या होगा क्लियर हो रहा। अब हमको पता चल गया ये FI है और ये पता चल गया ये हमारा XI है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, FI XI दोनों चीज निकालना है ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है समेशन ऑफ FI XI बाई FI, ठीक है। तो हम यहाँ पे FI और XI का क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप किस चीज को, FI और XI इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 105, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 225, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 220, इसको करोगे ये थोड़ा लंबा हो रहा, 7 5 35, यहाँ 5 3 कैरी, 7 6 42 प्लस 3 45, 455, इसको करोगे तो ये 750। ये क्लियर हुआ बोलो। अब देखो FI पता चल गया, हमको अब क्या करना है, हमको दो चीज निकालना होता था। फॉर्मूला अगर आप याद करो, हम यहाँ लिख दे रहे, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI, क्लियर है। अब समेशन ऑफ FI तो हमारा निकला हुआ है, बस समेशन ऑफ FI XI निकालना है। तो FI XI निकलता चल गया है,
और इसको हमको क्या करना है, समेशन कर देना है। समेशन मतलब ऐड कर देना है, ऐड करते हैं इसको। 5 5 10 प्लस 5 15, 15 का यहाँ 5 आ गया, 1 कैरी रह गया, 1 यहाँ आ गया, तो 1 + 2 3, 3 2 5, और फिर 5 5 10 प्लस 5 15, 15 का यहाँ 5 आ गया, 1 कैरी, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10 प्लस 7, मतलब ये हो गया 17। क्लियर है नीरज? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका आ गया है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो जो मीन आपका निकल गया यहाँ से, वो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है क्या है 1755 बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई क्या है यहाँ पे 29 है, बाई 29। आप इसको डिवाइड करो डेसिमल में, आपका जो आंसर आया वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करना, हर जगह आंसर में आंसर जो है डेसिमल में ही दिया हुआ होता है, ठीक है। अब ये एक मेथड क्लियर हो गया। इस मेथड, ये जो मेथड था, ये मेथड का नाम क्या था, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? अब देखो, हम डायरेक्ट मेथड के बाद हम एक दूसरा कोई क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको किसी दूसरे मेथड से हम बना लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था, एज्यूम्ड था, एज्यूम्ड मेथड था, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और उसको इरेज करते हैं। तो पहला क्लियर हो गया हम लोगों का डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब जो है हमारा मेथड वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ कि डेली वेजेस दिया हुआ, मतलब कि जो बुलाता है शुद्ध हिंदी में कहो तो दिहाड़ी खटना, ठीक है। दिहाड़ी खटना का मतलब क्या होता है, जो रोज आप जाते हो मजदूरी जो करता है उसका, तो मजदूरों का जो डेली वेजेस है, जो रोज का मजदूरी मिलता है वो दिया हुआ है कुछ, वो हम लोग लिखते हैं डेली वेजेस, ठीक है, वो दिया हुआ। इसी तरह इंटरवल में 100 से 120, 120 से 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ ना, कि मतलब जो मजदूरों को जो रोज का जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है, तो ये इंटरवल में दिया हुआ कि 100 से 120 रुपए जितने लोगों को मिलता है, ठीक है। तो उनका नंबर हम लोग लिख ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लिख सकते हैं या लेबर्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी होगी एफ आई। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स का दिया हुआ है यहाँ पर संख्या 12, 14, 8, 6 और फिर यहाँ हमारा 10, और ये हो गया। अब देखो जब हम इसका मीन निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे ये तो क्लास इंटरवल में दिया हो, तो इसका हमको क्लास मार्क निकालना होगा, ठीक है। तो क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले क्लास मार्क हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, क्लास मार्क कितना निकल जाएगा, 110, 130, 150, 170 और फिर ये 190, ये हो गया हमारा क्लास मार्क। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है, फॉर्मूला पे बात करेंगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम हर चीज को हम फाइंड करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला दिया होता है किस चीज का, कौन सा फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला दिया हुआ वो है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर हुआ बात, क्या बोला गया, जो मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब समझो फिर आपके लिए एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई ये सारा चीज क्लियर है कि एफ आई ये होता है और इसका जब हम सम कर देंगे तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। अब समेशन ऑफ एफ आई मिल गया आपको। अब डी आई क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डी आई फाइंड आउट करने के लिए डी आई का जो एक फॉर्मूला दिया होता है, डी आई इज इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब एक्स आई जो ये होता है ना, पता होगा आपको, अभी हम बात कर रहे थे कि ये चीज
इससे जो हम लोग ये निकालते हैं तो यही एक्स आई हमारा होता है। तो अब ये हमारा एक्स आई निकल गया, और ये ए क्या है, एक्स आई हम लोगों को पता है, ए क्या है, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ही हमारा डी आई निकलेगा। तो ए जो होता है, जो ये क्लास मार्क होता है, इस क्लास मार्क का जो मिडिल वाला टर्म होता है, ठीक है, उसको हम लोग ए कह रहे होते हैं। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि जो बीच वाला, अगर यहाँ पे 5 टर्म दिया हो तो बीच में आ गया ये थर्ड नंबर वाला, ठीक है, और अगर यहाँ 6 टर्म दिया होता, ठीक है, तो जब 6 टर्म होता तो बीच में कौन सा आएगा, तो अगर कभी 6 टर्म आ जाए तो ऊपर से ही हम ले लेंगे, ठीक है, मतलब कि बीच वाला, ऊपर वाला हम हमेशा टर्म ले लेंगे। 6 है तो थर्ड वाला टर्म, अगर 8 रहता तो 4 ले लेते, ठीक है, फोर्थ टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये है इसको हम लोग ए मान लिए। अब देखो डी आई का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कौन है यहाँ के लिए, इसके लिए एक्स आई ये है, तो 110 माइनस 150 करना है। तो 110 माइनस 150 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 40, 150 फिर यहाँ क्या है एक्स आई मतलब 130, 130 में से फिर 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, माइनस 20, फिर एक्स आई माइनस ए मतलब 150, एक्स आई तो ये भी है, और इसी में से जब इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। फिर क्या था एक्स आई अब यहाँ 170 हो गया, और 170 में जब 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा, और 190 में फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 हो जाएगा। बोले क्लियर है। अब हम लोगों को क्या निकालना था, फिर से देखते हैं। ए, तो ए पता चल चुका है हम लोगों को, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ये इसमें बस प्रॉब्लम है, ये तो पता चल चुका है समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब पहले हम लोगों को देखें, एफ आई हमको पता है, डी आई भी अब पता चल चुका है हमको। अब अगर एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई कहने मतलब एफ आई और डी आई दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 और 12 को जब हम लोग -40 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई करते हैं, 45 माइनस 480, इसको इससे 28 माइनस 280, ये हो गया हमारा 0, इसको करेंगे 120, इन सबको करेंगे तो ये 400, ठीक है। अब उनको निकालना है यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आया था वो देख ले रहे थोड़ा। जो हमारा समेशन ऑफ एफ आई डी आई है वो यहाँ पर आया है -240। चलो अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ था, ए का वैल्यू क्या था 150, यहाँ लिख देंगे 150 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई का हम सम कर दिए, -240 आया, -240, और बाई समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई क्या था 50 था, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आता चला जाएगा, देखते हैं। यहाँ आ गया 4.8, 150 माइनस 4.8, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 145.2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये क्या था, ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारा जो थर्ड मेथड है, थर्ड क्या होता है, स्टेप डेविएशन, वो आने वाला है नहीं तो उसको हम लोग छोड़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग जानेंगे मोड के बारे में, ठीक है। देखो इसके साथ क्या हुआ कि हम मीन जो है वो निकालना सीख गए अच्छे ढंग से, मीन का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मीन का आप एक्सरसाइज बनाओ, एक्सरसाइज दोनों मेथड से आप बनाओ, एक्सरसाइज क्लियर होता है तो आप बताओ, ठीक है, प्रॉब्लम है तो बताओ। उसके बाद इसके अलावा आपको मोड और मीडियन पे जो वीडियो है वो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही डालें, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करो ताकि हम एफर्ट डाल सके वहाँ पे कि हाँ बनाना है हमको जल्दी, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।